हर महीने आप कमाते हैं, खर्च करते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है, जब सैलरी बंद हो जाएगी तब क्या होगा? बुढ़ापा इंतजार नहीं करता, खर्चे नहीं रुकते, दवाइयों का बिल सिर्फ बढ़ता है। फिर भी लोग पेंशन स्कीम को नजरअंदाज करते हैं, जैसे रिटायरमेंट कभी आएगा ही नहीं। लेकिन हकीकत कड़वी है, एक दिन सैलरी रुक जाएगी और अगर पेंशन नहीं है, तो आपको दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा और हर बर्बाद साल पर पछताना पड़ेगा। आपको अगर रेगुलर पेंशन चाहिए, एक अच्छा पेंशन चाहिए, तो फिर एक सही स्कीम में निवेश करना भी बेहद ज़रूरी है। तो जिस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, उसका नाम क्या है? एसबीआई फोकस फंड। बट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करने से पहले आप अपना रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर से कांटेक्ट करके डिस्कस करके देन ओनली एक स्कीम को चूज कीजिए। अगर इस पर्टिकुलर स्कीम का यानी एसबीआई फोकस फंड का अगर पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को एनालिसिस करोगे, रीसेंट परफॉर्मेंस लास्ट 6 महीना का काफी अच्छा रहा है 8%, लास्ट 3 साल का 16%, लास्ट 5 साल का 21% रहा है। ओवरऑल रिटर्न परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट, इन लोगों ने इस पर्टिकुलर एसबीआई फोकस फंड में लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना है? नियर अबाउट 37,000 करोड़ के ऊपर ऑलरेडी लोगों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यानी लोगों का इस पर्टिकुलर स्कीम में काफी ज्यादा भरोसा है। एक्सपेंस रेशियो भी इस पर्टिकुलर स्कीम का काफी डिसेंट है, 0.78% ओनली। एग्जिट लोड भी ऑन अ लोअर साइड है, 0.25%। आप अगर 30 दिन के पहले फंड से अगर एग्जिट करते हो, देन ओनली आपको 0.25% का कंपनसेशन कंपनी को पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी चार्जेस। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपको एसबीआई फोकस फंड में निवेश करना है, एसआईपी करना चाहते हो, सिर्फ 500 रुपये महीने से चालू कर सकते हो। एसआईपी के लिए लमसम अगर करना चाहते हो, यानी इकट्ठा वन टाइम निवेश करना है, तो आप 5,000 से शुरुआत कर सकते हो। इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर मान लीजिए आप निवेश कर देते हो, तो फिर इन फ्यूचर आपका एंटीसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो सकता है? फोरकास्ट रिटर्न आपका 12% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपको 15% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आने वाला समय में आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होने वाला है। अब इसी के बेसिस में हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा आपको अगर रेट ऑफ रिटर्न 18% मिल जाता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो डिफरेंट बजट सिनेरियो में आपको हर महीना पेंशन कितना हो सकता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए आपका बजट अगर 1 लाख का है, 1 लाख वन टाइम निवेश करते हो, नियर अबाउट 1200 पर महीना के आसपास आपका एंटीसिपेटेड पेंशन हो सकता है, आप अगर इंस्टेंट पेंशन के लिए ऑप्ट करोगे। 5 लाख का अगर बजट है, 5 लाख वन टाइम निवेश करते हो, नियर अबाउट 6,500 करके महीना आपको मिल सकता है। एंटीसिपेटेड पेंशन आपका ये हो सकता है। अगर बजट आपका 10 लाख है, 10 लाख का वन टाइम निवेश करते हो, नियर अबाउट 13,000 महीना के आसपास आपका एंटीसिपेटेड पेंशन हो सकता है इस केस में। अब इधर आपको जो भी पेंशन देखने को मिल रहा है, ये इंस्टेंट एंटीसिपेटेड पेंशन है। यानी मान लीजिए आप निवेश करते हो एंड आपको 1 या 2 महीना के बाद से आपको अगर पेंशन चाहिए, तो आप इंस्टेंट पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। बट ये अगर मान लीजिए आपको अगर अपना पेंशन को और भी इंक्रीज करना है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? तो फिर आप डिफर्ड पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अब डिफर्ड पेंशन क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। अब पेंशन को आप दो तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। फर्स्टली है इंस्टेंट पेंशन, दूसरा है डिफर्ड पेंशन। इंस्टेंट पेंशन यानी जो हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में अभी हम लोग डिस्कस किए, यानी आप एक पैसा निवेश करते हो, वन टाइम निवेश करते हो, 1 या 2 महीना या फिर 3 महीना के बाद से आप अपना पेंशन को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हो, यानी इंस्टेंटली आप अपना पैसा को उठाना चालू कर देते हो। ये अगर आप डिफर्ड पेंशन स्ट्रेटेजी में जाओगे, आप निवेश करते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट, वन टाइम निवेश करते हो, फिर उसके बाद 5 या 10 साल के बाद अपना पेंशन को विथड्रॉ करते हो, यानी 10 साल या फिर 5 साल आप होल्ड करते हो स्कीम में, देन आप पैसा को विथड्रॉ करना चालू करते हो। अब डिफर्ड पेंशन के लिए आप अगर जाओगे, तो फिर आपको पेंशन में कितना ज्यादा डिफरेंस होगा, इसको हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका बजट 1 लाख है, यानी 1 लाख को आप अगर डिफर्ड रख देते हो, इधर आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट को आप अगर 5 साल के लिए डिफर्ड रखते हो, इंस्टेड ऑफ इंस्टेंट विड्रॉ, यानी तुरंत विड्रॉ ना करके अगर 5 साल के लिए होल्ड करते हो अपना पैसा को, तो फिर 2,500 महीना के आसपास आपका एंटीसिपेटेड
पेंशन हो सकता है। इसी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट को आप अगर 10 साल के लिए डिफर्ड रखते हो, नियर अबाउट 7,000 महीना के आसपास आपका एंटीसिपेटेड पेंशन हो सकता है। अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट को अगर 15 साल के लिए डिफर्ड रखते हो, नियर अबाउट 15,000 महीना के आसपास आपका एंटीसिपेटेड पेंशन हो सकता है, अगर आप 15 साल के लिए यानी थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए डिफर्ड रखते हो। अब इधर आप एक चीज़ को नोटिस कर सकते हो, जब भी आप डिफर्ड रिटर्न के लिए जा रहे हो, डिफर्ड पेंशन स्ट्रैटेजी को अपना रहे हो, तो फिर आपका पेंशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको इंस्टेंटली पेंशन को विथड्रॉ करना है या फिर डिफर्ड रख के कुछ सालों बाद आप पेंशन को विथड्रॉ करना चाहते हो, नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हो। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको अगर निवेश करना है, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या रहेगा? क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो आप डायरेक्टली बैंक में जाके कर सकते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके भी निवेश कर सकते हो। ब्रोकर या फिर रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी ढूंढ के आप निवेश कर सकते हो। आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो अपना म्यूचुअल फंड ऐप यानी एसबीआई का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप या फिर एसबीआई का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी ऐप भी अवेलेबल है, ग्रो, ईटी मनी ऐप, फोन पे, काफी सारे थर्ड पार्टी ऐप्स भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। उन प्लेटफॉर्म को भी यूज करके आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो। आपको अगर इस पर्टिकुलर स्कीम के अलावा और भी अच्छा पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है, प्लान के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे।